और सुनाता हूं एक ऐसी घटना की कहानी जो कि YouTube वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ लोगों के साथ घट गई। प्रीत नाम का एक लड़का जो कि इसी गांव में रहता था, उत्तराखंड के जिस गांव में स्कूल था उसी गांव का रहने वाला प्रीत नाम का लड़का, और उसी स्कूल में ये पढ़ाई करता था। प्रीत को बहुत अच्छे से पता था कि हमारा स्कूल कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। हम लोग दिन में अच्छे से पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, गांव के लोग ये विश्वास करते हैं, सिर्फ कहते नहीं, ये विश्वास भी करते हैं कि रात के समय स्कूल में भूतों का मेला लगता है। यहां पर कई सारी सैकड़ों आत्माएं आ जाती है। इसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं, लेकिन बस ये लोग कहते हैं। प्रीत भी भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास तो करता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा अंधा विश्वास भी नहीं कि वो ये बात पर यकीन कर ले कि जो लोग कहते हैं कि इस स्कूल में भूतों का मेला लग जाता है। भाई मेला भूतों का, वो भी एक स्कूल में, ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तो ऐसी बातों पे कुछ सच्चाई नहीं होती। प्रीत को ऐसा लगता है हाँ भूत आत्मा प्रेत पिशाच होंगे तो एक हाथ कहीं हो गए तो हो गए किसी एक भारी रीजन की वजह से। स्कूल में ऐसा नहीं। उसने एक दिन अपने क्लासमेट्स, उसके 7 क्लासमेट्स थे टोटल, मतलब क्लासमेट तो बहुत सारे थे, लेकिन जो एकदम खास इसके दोस्त थे उन लोगों के दिमाग में ये डाला कि भाई मेरा एक YouTube चैनल है, आजकल हॉरर चीजें बड़ी बूम में चल रही YouTube में, तो मैं चाहता हूं कि अपने स्कूल में अपन रात में आए और बढ़िया से एक हॉरर वीडियो बनाए और उसको YouTube में डालें। अपन अपने स्कूल का नाम, गांव का नाम कहीं डालेंगे नहीं, तो इससे स्कूल की बदनामी नहीं, गांव की बदनामी नहीं, अपनी बदनामी नहीं, अपन फेमस हो जाएंगे। और एक हाथ कुछ कैप्चर हो गया तो हो गया, लाइफ सेट हो जाएगी सबकी सब वायरल, और फिर तुम लोग सब लोग अपना YouTube चैनल खोल लोगे ना तो इतना छापोगे, पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब लोगों ने बोले हाँ यार ये आइडिया ठीक तो है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया हम स्कूल आए थे तो हम सब रेस्टिकेट हो जाएंगे। बोले अरे तुम उसकी चिंता मत करो ना, प्रीत बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा तुम लोग करना, बस प्लान बनाओ कब चलना है। इन लोगों ने प्लान बनाया कि सैटरडे नाइट को हम स्कूल के अंदर धाबा बोलेंगे आधी रात में, किसी को पता नहीं चलेगा कि जो स्कूल है ये थोड़े से आउटर इलाके में है गांव के, और इस स्कूल के बारे में ऐसी अफवाह फैली हुई है ना कि यहां पे रात में भूतों का मेला लगता है, तो उस स्कूल के आसपास भी रात के समय कोई नहीं जाता है। तो ये लोग लगभग 11:55 में इस सैटरडे नाइट को इस स्कूल के सामने पहुंचे, और जैसे वो सातों लड़के स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, और विश्वास नहीं मानेंगे 2 लड़कों को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इनकी हाथ पैर ऐसा होने लगते हैं। तो बाकी के 5 लड़के घबरा गए प्रीत को मिला के कि अरे क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसा क्या कांप रहे हो? तो इन लोग बोलते नहीं, दोनों एक साथ बोल रहे भाई हमारी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, हमें अंदर से कोई ऐसा आता हुआ दिखा जिसका सिर्फ धड़ ही धड़ था, जिसका ये वाला हिस्सा था ही नहीं। 5 दोस्त बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा रिलैक्स करो, अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ आ रहा होता अंदर से तो हमको भी दिखाई देता। ये दोनों बोलते भाई माफ करो, हमको नहीं होना है वायरल, हमको नहीं खोलना है YouTube चैनल, हमको नहीं कमाना है पैसे, हम जा रहे हैं। और ये दोनों भाग गए। अब बचे 5 लड़के, मतलब एक अपना प्रीत और बाकी के 4 लड़के। तो बाकी के 4 लड़के भी घबराने लगे बहुत ज्यादा। ये लोग बोल रहे भाई जाए क्या, कैसा करें यार, अजीब सी घबराहट हो रही है। प्रीत बोलता है देखो भाई तुम्हारे एक्सप्रेशन बड़े कमाल के मिल रहे हैं, तुम लोग थोड़ी देर, मुश्किल से आधे घंटे मेरे साथ यहां पर बिता लो, शांत रहना है, हल्ला नहीं करना है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अपने पास मोबाइल है, टॉर्च है, सब कुछ है, हनुमान चालीसा भी सबको आती है, कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों की लाइफ इस आधे घंटे के बाद ऐसे बदलने वाली है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम लोगों का ये रियलिस्टिक एक्सप्रेशन में कैप्चर करना चाहता हूं। ये लोगों की बात चल रही है कि बढ़िया हो जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, कोई भूत दिख जाएगा, हनुमान चालीसा आती है, कि इतने में इन लोगों को ये स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर खड़े हुए, ठीक है, स्कूल के ग्राउंड के अंदर, छोटा स्कूल है बहुत बड़ा नहीं, ग्राउंड के अंदर खड़े, इनको ना स्कूल के हल्के से बाहर वाले एक पेड़ से आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जैसे कि पेड़ की डाल को कोई ऐसा 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 करके हिला रहा है। अब सुनसान इलाका है, शांत माहौल है, तो स्कूल के बाजू वाले पेड़ों को हिलाएगा तो उसकी टहनी से, उसकी पत्तियों से आवाज आएगी। तो वो आवाज इनको आ रही थी।
तो इन लोगों ने अपना कैमरा चालू किए हैं और सबके सब बाहर निकले उस पेड़ की तरफ। कैमरा डाल दिया उस पेड़ के ऊपर, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है उस घने पेड़ के ऊपर वाली डाल में कोई बैठा हुआ है, जिनसे कह रहा है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चले क्यों नहीं जाते? जानते नहीं हो क्या ये स्कूल की सच्चाई क्या है, इसकी कहानी क्या है, क्या क्या यहां पे होता है? अब देखो भाई, 4 लड़के जो प्रीत के साथ थे उनकी तो हवा टाइट थी, लेकिन प्रीत रिकॉर्ड कर रहा है। साला जो बोल रहा है ना उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है पेड़ पत्तियां बहुत सारी लगी हुई है, इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई तो बैठ के बोल रहा है, लेकिन कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। आवाज से ये भी क्लियर हो रहा है कि ये कोई स्कूल का बच्चा है, इनकी उम्र का ही कोई लड़का है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा इसकी ऐसी तैसी। वो रिकॉर्ड कर रहा है, जूम कर रहा है, लेकिन अंधेरे में कितना क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, कितनी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हो रहा था, आवाज सब कैप्चर हो रही है। प्रीत समझ गया था ये हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो दोनों जो भागे थे उनमें से ही कोई एक है। वो दोनों कोई भूत भात से डरे नहीं थे, वो दोनों खाली एक्टिंग मार रहे थे, सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए डरे थे कि हम लोग इनको दिखाएंगे कि हम बहुत डर गए हैं, हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे और फिर पेड़ में चढ़ के इनको डराएंगे। प्रीत यही सोच रहा था, बाकी चारों डर रहे हैं, उसको भूत समझ के रिकॉर्ड कर रहा था। बोल रहा था अरे होने दो जो हो रहा है, मन में खुद के बोल रहा है होने दो जो हो रहा है, अपने को वीडियो क्लिप मिल रही है कि इतने में इन 4 में से मनीष नाम का एक लड़का, जो 4 थे ना टोटल ये 4, इनमें से एक मनीष नाम का लड़का पीछे से कहता है अरे भाई प्रीत देख पीछे क्या है। तो प्रीत वो पेड़ की रिकॉर्डिंग छोड़ के पीछे देखता है तो क्या पाता है कि पीछे एक कुत्ता है। वो कुत्ते की आंखें लाल रंग की दिखाई दे रही है, काला कुत्ता बड़ा सा, जिस साइज के जर्मन शेफर्ड्स होते हैं उस साइज का, ठीक है। अब देखो रात के अंधेरे में अगर आप किसी कुत्ते की आंखों में लाइट मारेंगे तो उसकी आंखें लाल नहीं दिखेगी, उसकी आंखें हरी नीली कभी कभी पीली कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें लिटरली लाल दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसके ऊपर इन लोगों ने वो टॉर्च मारे थे, मोबाइल का फ्लैश मारे थे, वो भौ 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 करके जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे कि कई दिनों का भूखा परेशान कुत्ता है। इतने में ये लोग रिकॉर्ड कर ही रहे हैं कि कुत्ते को फट से ऐसा किसी ने आवाज में मारा है, लिटरली कुत्ता काई 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 करते हुए भागा नॉन स्टॉप। अब कुत्ते को किसने मारा ये दिखाई नहीं दिया है, वो कुत्ता खाली भागा है काई 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 करते हुए। यहां पे कोई नहीं दिखा कि अभी इतने गुस्से में भौंक रहा था, अचानक से किसने उसको ऐसा मारा कि उसने ऐसा रिएक्ट किया है कि उसके सर पे किसी ने मारा और भागा है। अब इन चारों की और प्रीत की हवा टाइट हो गई इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि अब लग गया डर भाई कि क्या हुआ अभी कुत्ते को हुआ क्या। कि इतने में ही मनीष को फिर से अपनी एक दूसरी तरफ से कुछ तो भी ऐसा महसूस होता है कि कोई भाग कर गया। मनीष बोलता है कि भाई वहां पे कोई भाग के गया है यार, पक्का इस स्कूल में भले ही भूतों का मेला नहीं लगता है, लेकिन यहां पर 1-2 भूत जरूर है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। देख तुझे जितनी भी क्लिप चाहिए थी वो काफी मिल गई होगी, तेरा 1-2 वीडियो तो बन ही जाएगा। निकलते ना, वो कुत्ते का भी रिकॉर्ड हो गया है, वो पेड़ से भी कुछ आवाज आ रही थी जो अब नहीं आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी तुझे रिकॉर्ड हो गया। भाई चलना निकलते हैं यहां से। ये लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, बाकी के दोस्त भी बोलते हैं हाँ भाई अब हमें ठीक नहीं लग रहा है, अब हम भी निकलते हैं। अब ऐसा बोल के निकल ही रहे थे कि पीछे से प्रीत बोलता है तुम लोगों को कसम है तुम्हारे मम्मी की कि भाई एक बार और अंदर आ जाओ, एक आखिरी शॉट लेंगे कि ऐसा हम लोग स्कूल में एंटर किए हैं, पूरा एस्टेब्लिश किए हैं, क्योंकि मस्त हॉरर माहौल दिख रहा है, तुम लोग डरे हुए हो, रियल एक्सप्रेशन आ रहा है, और फिर हम लोग चल लेंगे। खाली अब 1 या 2 मिनट मेरे साथ रह लो, अब इतनी देर रह लियो। तो इनने बोले अच्छा ठीक है, खाली कैमरा घुमाना ही है ना, ठीक है भाई हम लोग चल लेते हैं। इस सोच के साथ ये लोग अभी तक स्कूल के बाहर ही थे, अब स्कूल के अंदर की तरफ चले गए जहां से प्रीत को कोई दिखाई दिया था, और प्रीत को एक ऐसा साया दिखाई दिया था जिसका धड़ीधड़ था, ये नहीं था। तो ये लोग अब उस अंदर घुसे हैं भाई। इसने प्रॉपर टॉर्च और सब बंद कर दिया, खाली मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन है। ऐसा करते 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 अंदर चल रहा है। अचानक से भाड़ से आवाज आती है। जिस तरफ से आवाज आई ये लोग पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जिस दरवाजे से ये लोग एंटर किए थे स्कूल में, वो दरवाजा हो गया है बंद, बाहर निकलने का रास्ता हो गया बंद।
जैसे ही इन लोगों ने देखे कि दरवाजा हुआ बंद, तो ना चाहते हुए भी प्रीत को छोड़कर चारों ने जोर से चिल्लाए और भागे हैं बहुत बुरी तरीके से दरवाजे की तरफ कि खोलो खोलो खोलो, निकल जाएंगे। इतने में ही सभी लोगों को पीछे से एक बहुत जोर का कुछ तो भी पड़ा है सर पे, बहुत जोर का, और लिटरली पांचों की पांचों एक साथ जमीन पे गिरे हैं। और जैसे ही पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए कि लिटरली एक आदमी खड़ा हुआ है, हाइट लगभग 6-6.5 फीट की, जिसका इतना ही हिस्सा दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। इनका दिमाग खराब, इनमें से 2 का गला पकड़ा और पूरी तरीके से निचोड़ने लगा। लेकिन किस्मत से प्रीत के हाथ में एक बेंच का टूटा हुआ डंडा, टूटा हुआ हिस्सा आ गया। उसने उस बिना सर वाले आदमी के कंधे में बहुत जोर से मारा है, और जिसकी वजह से उसको एक झटका पड़ा और उसने 2 लड़कों को छोड़ा है। जैसे तैसे करके ये लोग वहां से नॉन स्टॉप किस्मत से बाहर निकले और भागे हैं घर की तरफ। जब अपने अपने घर के पास पहुंच गए, लोग अपने एरिया में पहुंच गए, तब रियलाइज किए कि हमारे साथ तो मनीष है ही नहीं। हमको होना चाहिए था 5, हम 4 ही हैं। मनीष कहाँ है? चारों की हिम्मत नहीं थी कि उस तरफ लौट जाए, मनीष को ढूंढ ले। सोचे कि अपने अपने घर चले जाते, भाई जान बची तो लाख हो पाए। घर चले गए। रात के लगभग 2 बजे के आसपास किसी को अपने घर में नींद नहीं आ रही थी। प्रीत के ही मोबाइल में मनीष की मम्मी का फोन आता है। बोलती है कि बेटा तुम लोग कहाँ हो? मनीष तुम लोगों के साथ ही गया हुआ था, अभी तक आया नहीं, मैं उसका इंतजार कर रही थी। इसने बोला आंटी वो आज मेरे साथ ही मेरे घर पर रुकेगा, अभी वॉशरूम में गया हुआ है, सुबह आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा बोल के फोन काट दिया। हड़बड़ाहट में ये बात बोल दिया था, लेकिन फिर रियलाइज किया कि मैंने आंटी को कैसे बोल दिया कि मनीष मेरे घर पर रुका हुआ है। अब मनीष को कुछ हुआ तो सारा का सारा इंजाम मेरे ऊपर आएगा, मतलब मनीष को बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये बाइक उठाता है अपनी और बड़ी हिम्मत करके अपने स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के बिल्कुल दरवाजे के बाहर तरफ ही मनीष पड़ा हुआ है, यहाँ पे एकदम खतरनाक खून से लथपथ। जैसे तैसे करके वो उसको उठाया, डर के मारे, किसी को कुछ बताया नहीं, बड़ी हिम्मत करके उठाया भगवान का नाम लेके, और वहां से लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में उसका वो सब हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुई, टांके लगे हैं उसको, 12 टांके लगे हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उसको थोड़ा दवाई ववाई दिए हैं। जब वो हल्का सा होश में आया तो इसने मनीष के घर पर फ़ोन किया और सारी बात बता दिया कि आंटी आप जल्दी से जाइए, स्कूल गए हुए थे हम लोग और वहाँ पर किसी ने मनीष के ऊपर वार किया, उसके ऊपर हमला कर दिया है। और अब जब इसने फ़ोन काटा मनीष के घर पे बात करके, तब मनीष से पूछा कि मनीष क्या हो गया था, हम तो सब भाग गए थे, तू भी भाग कर क्यों नहीं आया पीछे से? तो मनीष ने बताया भाई तुम लोगों के जाने के बाद उस आदमी ने, जो बिना सर वाला आदमी था, उसने मुझे पकड़ा था और बहुत गंदी तरीके से पीटा था, बहुत मारा था उसने मुझे। मैंने उसे छुड़ाने की खुद को कोशिश किया था लेकिन नहीं छुड़ा पाया था। तो ये बात प्रीत को बड़ी हैरान करती है कि अगर वो एक भूत है तो मनीष को ऐसे पकड़ के मारेगा क्यों, पीटेगा क्यों, मतलब क्यों? लेकिन पीटते नहीं है भूत यार। ये बोला मनीष मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक बार और चलेगा क्या स्कूल? बोलता भाई पागल हो गया क्या, मेरी जान लेके मानेगा तू? नहीं जाना है मुझे, कुछ नहीं करना है तेरे साथ, काम ही नहीं करना है, तू जा रहे तू जो करना है कर। इसने सोचा कि ठीक है आज की रात जाने देता हूं। अगले दिन ये लोग स्कूल गए, मनीष तो स्कूल नहीं आ पाया। प्रीत पूरे क्लास में यही सोच रहा है कि क्या गड़बड़ रही होगी, जिसने मनीष को मारा था वो भूत तो नहीं है पक्का, हो सकता है वो कोई आदमी है जो कि वहां पर रहकर लोगों को बिना मतलब के डरा रहा है। उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो ये कर रहा है। मुझे इस चीज का पर्दाफाश करना चाहिए। वो अपने ही मोहल्ले के एक दूसरे लड़के को पकड़ता है जो उम्र में थोड़ा ज्यादा था। उसको बोलता है कि भैया आप मेरे साथ स्कूल चलो, एक बहुत बड़ी गुत्थी अपन निकालने वाले हैं, मेरा YouTube वीडियो ये वायरल हो जाएगा क्योंकि एक भूत का पर्दाफाश करने वाले हैं अपन, जो भूत है ही नहीं, बिना मतलब के लोगों को डरा रहा है। भैया बहुत पैसे मिलेंगे, जितने पैसे मिलेंगे ना उसमें से आधा आपका आधा मेरा। वो लड़का भी सोचा कि यार अच्छी बात है यार, YouTube में वायरल हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, तो चलो चल लेता हूँ। वो अपने प्रीत के साथ बाइक में बैठा अगली रात को, और ये लोग पहुंचे हैं रात में 12 बजे स्कूल के सामने। कौन? अपना प्रीत और वो मोहल्ले वाला भैया। जैसी बाइक खड़ी किए हैं स्कूल के सामने, अंदर एंटर करने ही वाले थे, पहला कदम
भैया ने अंदर रखा है कि फट से हुआ दरवाजा बंद और बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। प्रीत की हवा फिर से टाइट, प्रीत को अब लगा डर। भैया अंदर पैक हो गया है, ये बैठा गाड़ी से और भागा है। पूरी रात किसी को कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब प्रीत अपने स्कूल वापस गया और अगला दिन निकला है, हिम्मत जुटा के प्रीत स्कूल वापस गया है। ना किसी लड़के की स्कूल के अंदर बंद होने की खबर मिली किसी को, ना कुछ। स्कूल से छुट्टी होने के बाद अब प्रीत वो भैया के घर गया तो पता चल रहा है कि भैया को बहुत तेज फीवर है, वो होश में नहीं आ रहे हैं, देहरादून के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, किसी से कुछ भी नहीं कहा। और ठीक 1 हफ्ते बाद खबर मिलती है कि मोहल्ले वाले वो भैया कोमा में डिक्लेयर कर दिए गए हैं और डॉक्टर साहब ने ये बोल दिए हैं कि इनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी, इसका कोई गारंटी इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो अभी तक कोमा में है और पता नहीं कब ठीक से जाग पाएंगे भी या फिर नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और प्रीत ने भी आज तक ये किसी को नहीं बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रीत ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और हैरान करो कि ऐसी ऐसी चीजें भी कई बार हमारी हरकतों की वजह से हमारे साथ घट जाती है। उस दिन के बाद से प्रीत ने और उसके दोस्तों ने कसम ही खा ली है कि कुछ भी हो जाए ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कभी नहीं करेंगे। ना चाहते हुए भी अभी भी सब उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी भी दिन में वो स्कूल पूरी तरीके से नॉर्मल है और रात में वहां पर शायद भूतों का मेला लग ही जाता है। इसके पीछे का छोटा सा कारण लोगों को पता है। लोगों का ये कहना है कि कुछ साल पहले वहां पर पढ़ाई करने वाले 10th क्लास के एक लड़के को आपसी रंजिशों की वजह से कुछ लड़कों ने वहां पर बुलाए थे, स्कूल में ही, स्कूल के प्रीमाइसेस में कूद काद के घुस जाते थे वहां पे और निपटा दिए थे, डाल दिए थे चाकू वाकू। इसकी वजह से उसका जो भूत है बिना सर के वहां पर घूमता है और लोगों को हॉन्ट करता है, अपने बदले का इंतजार कर रहा है। तो खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।